हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम फिर से आ गए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ लिगेंड्स। तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने बोर्ड के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हैं उनकी लिस्ट आपके लिए बना दी है। बारी बारी इन लिगेंड्स के गो थ्रू हो जाते हैं, हम देखते हैं कौन सा लिगेंड है। मैंने 3 लाइनें बनाई यहाँ पर। लिगेंड का नाम जो आगे हम IUPAC नेमिंग पढ़ने वाले हैं उसमें लिगेंड का क्या नाम लिखा जाएगा वो लिखा है। मैंने उसकी स्ट्रक्चर लिखी है जिसमें मैंने सिंबल के रूप में डिफाइन किया है कि उस लिगेंड की स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मूला क्या है। और फाइनली मैंने लिखा उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, वो चार्ज मैंने डिफाइन किया है। सो लेट्स प्रोसीड। पहला Cn नेगेटिव, तो इसको बोला जाएगा बच्चे साइनो। क्या बोलेंगे हम? साइनो। इस पे -1 चार्ज होता है। देखिए माइनस है ना यहाँ पर, तो यही चार्ज लिखा हुआ है -1। यदि आपके पास हेलोजन है, कोई भी हेलोजन लाइक फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, तो उनको बोला जाएगा हेलाइडो। जैसे क्लोरीन को बोला जाएगा क्लोराइडो, क्लोरिडो, ब्रोमीन को ब्रोमिडो और फ्लोरीन को फ्लोरिडो, आयोडीन को आयोडो। तो इन सभी हेलोजन्स पे कौन सा चार्ज आएगा? -1 नेगेटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यदि है तो उसको बोला जाएगा हाइड्राइडो, हाइड्राइडो, तो -1 उसके ऊपर चार्ज है। नाइट्राइट आ गया आपके पास, NO2- आ गया। यदि ये नाइट्रोजन की साइड से जुड़ता है, नाइट्रोजन की साइड से बॉन्ड बनाता है, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है या नहीं है, जो दोनों साइड से जुड़ सकता है। यदि ये नाइट्रोजन की साइड से जुड़ता है तो बोला जाएगा नाइट्रो, -1 इस पे चार्ज है। बट यदि ऑक्सीजन की साइड से जुड़ता है बच्चे तो इसको बोला जाएगा नाइट्राइटो। नाइट्रोजन की साइड से नाइट्रो, ऑक्सीजन की साइड से नाइट्राइटो, नेगेटिव चार्ज होता है -1। NO3 नेगेटिव, इसको बोलते हैं, आप पता है आपको, नाइट्रेट बोला जाता है सिंपली। और इसका नाम होगा जब हम लिखेंगे आगे तो नाइट्रेटो बोला जाएगा। नाइट्रेट से नाइट्रेटो, -1 चार्ज होता है। ठीक है, हमारे पास आ गया अमाइड आयन आ गया। NH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यदि इसको अमाइड बोलते हैं, लेकिन जब IUPAC नेमिंग लिखेंगे तो क्या बोला जाएगा इसको? अमाइडो, अमीडो या फिर अमाइडो, -1 इस पे चार्ज होता है। SCN यदि सल्फर की साइड से जुड़ता है, सल्फर की साइड से, तो बोला जाएगा थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। तो आप देखेंगे जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स हैं इनके पीछे आपको एटो 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 ईडो एटो ईडो इस तरह से नाम दिखेंगे आपको। ठीक है, ईडो एटो लाइक दैट आपको नाम दिखने वाले हैं। तो कहां पर थे हम? SCN नेगेटिव पे। तो इसको क्या बोला जाएगा बच्चे? थायोसाइनेटो। सल्फर की साइड से जुड़ा है तो थायोसाइनेटो, नेगेटिव चार्ज होता है -1। यदि नाइट्रोजन की साइड से जुड़ा है बच्चे, नाइट्रोजन की साइड से, तो बोला जाएगा आइसोथायोसाइनेटो। आइसो वर्ड इज यूज्ड फॉर नाइट्रोजन। आगे आ जाते हैं, ये तो एसिटिक एसिड से निकल के आया ना, एसीटेट आयन है, तो इसको बोला जाएगा एसीटेटो। इन सब पे माइनस चार्ज है, -1 -1 -1। अब देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर तो H के पाव में 2 है, चार्ज -1 है, बट यहां पर H के पाव में तो 1 है, लेकिन चार्ज कितना? 2 नेगेटिव। NH2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसको बोला जाएगा इमीडो, इमीडो। ठीक है, 2- इस पे चार्ज आ जाएगा। SO4 2- आपको पता ही है ये सल्फेट होता है, तो बोला जाएगा इसको सल्फेटो, -2 इस पे चार्ज है। क्या है? -2 इस पे चार्ज। इन सब की यदि मैं डेंटिसिटी की बात करूं बच्चे, डेंटिसिटी इनकी 1 होती है। कितनी होती है इन सब की डेंटिसिटी? 1। मतलब ये एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे सारे के सारे, सारे के सारे। कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने वाले हैं आपके पास? एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने वाले हैं। तो इनकी डेंसिटी कितनी डिफाइन होगी हमारे पास? 1। आगे चलते हैं। ऑक्जेलेटो, तो देखिए यहां पर ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, तो डेंसिटी कितनी है? 2। ऑक्जेलेटो का ये फॉर्मूला है, जनरली लिखा जाएगा C2O4 2-, इस तरह से लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, -2 इस पे चार्ज होता है। देखिए माइनस और माइनस, -2 चार्ज है, डेंसिटी 2 है। ऑक्जेलेटो का सिंबल ये है, नाम ये है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ग्लाइसिनेटो, तो ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड होता है भाई, बायोलॉजी वाले बच्चों को ध्यान होगा, अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन से बना है ग्लाइसिनेटो। तो देखो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर दे सकता है और ये नेगेटिव चार्ज दे सकता है, तो कितने बॉन्ड बना सकता है? ये 2। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 2, बट इस पे चार्ज कितना है बच्चे? 1- -1 चार्ज है, ये वाला है ना, ग्लाइसिनेटो। आगे आ जाते हैं। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, ये तो EDTA है, इसकी स्ट्रक्चर हम पीछे बना के आ चुके हैं। इसकी जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है? 6 होती है, लेकिन उस पर नेगेटिव चार्ज कितना है? 4। आप पीछे जाइए, स्ट्रक्चर देखिए, पीछे वाली वीडियो में हम बना के आए हैं। ठीक है, EDTA। आगे आ जाते हैं। डाई मिथाइल ग्लाइओक्साइम,
देखो डाई मिथाइल, ये ग्लाइयोक्साइम का सिंबल आपको यदि ध्यान हो, सी डबल बॉन्ड ONOH होता है ग्लाइयोक्साइम, ठीक है, इस तरह से बनता है ग्लाइयोक्साइम हमारे पास, गॉट इट, ठीक है भाई। यहाँ पे हाइड्रोजन आएगी, यहाँ पर हाइड्रोजन लगाना भूल गए हम, ठीक है। तो देखिए इस पे -1 चार्ज है, ये इसकी स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाएगा डाई मिथाइल ग्लाइयोक्साइम, ठीक है, DMG से लिखा मिलता है इसको, DMG से, डाई मिथाइल ग्लाइयोक्साइमेटो इसका नाम लिखा जाएगा। ये इसकी स्ट्रक्चर है, यहां से भी डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट कर सकता है। डेंसिटी होती है बच्चे 2, कितनी होती है डेंसिटी 2, -1 चार्ज इस पे होता है, -1। आगे आ जाते हैं, इन सब पे 0 0 0 0 0 चार्ज है, इसका मतलब ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, जिन पे 0 चार्ज होगा वो क्या कहलाएंगे, न्यूट्रल लिगेंड्स कहलाएंगे हमारे पास। देखो मिथाइल अमीन, इसका नाम भी मिथाइल अमीन लिखा जाएगा आगे चलकर। अमोनिया, देखिए एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो इसकी डेंसिटी 1, ये भी एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो डेंसिटी 1, ये भी एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो डेंसिटी 1, इसकी डेंसिटी भी कितनी 1, इसकी डेंसिटी भी कितनी 1, इसकी डेंसिटी भी कितनी 1, सभी की डेंसिटी कितनी है 1 1 1 1 1, तो सारे मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स, न्यूट्रल हैं, इन सभी पे कोई चार्ज नहीं है। इनके नाम आगे लिख रखे हैं, अमीन, एक्वा, अरे भैया नो मिट गया क्या, नाइट्रोसिल है बच्चे, ये नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। CO का नाम क्या है, कार्बोनिल, इसका नाम क्या है, फोस्फिन। इन पे चार्ज क्या रहेगा, 0, ये इनका फॉर्मूला, ये इनका नाम आ गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्राइफिनाइल फोस्फिन, देखो फोस्फिन तो यही था ना, PH3 फोस्फिन। ट्राइफिनाइल का मतलब है 3, फिनाइल का मतलब बेंजीन रिंग, इस पे 3 बेंजीन रिंग लगा दो, हाइड्रोजन हटाकर इस पे 3 बेंजीन रिंग लगा दो, देखो C6H5 बेंजीन रिंग तो होती है, 3 लगा दी, तो ट्राइफिनाइल फोस्फिन है हमारे पास। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, क्योंकि फोस्फोरस के पास लोन पेयर होता है, वो डोनेट कर सकता है, गुड। आगे चलते हैं भाई, पिरिडीन, क्या है, पिरिडीन या फिर पाइरिडीन बोलते हैं इसको बहुत सारे। तो ये है बेंजीन रिंग बनाओ, उसमें एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन लगा दो बस, ठीक, नाइट्रोजन पे लोन पे, ये क्या कर सकता है बच्चे, डोनेट कर सकता है, कोई चार्ज इस पे नहीं होता, इसको बोला जाएगा पिरिडीन। आगे आ जाते हैं, इथाइलिन डायमीन, ठीक है, इसको लिखा जाएगा सिंपली EN से, पिरिडीन को लिखते हैं PY से, PY पिरिडीन, शॉर्ट फॉर्म में। इथाइलिन डायमीन, देखिए इथ डायमीन का मतलब 2 अमीन हो गए हैं, तो ये यहां से भी डोनेट कर सकता है, यहां से भी डोनेट, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है, 0 चार्ज है। बाइडेंटेट लिगेंड, कैसा है, बाइडेंटेट, 2 बॉन्ड ये बनाएगा हमारे पास। डाइपिरिडिल, देखिए डाइपिरिडिल का मतलब, डाई मैंने 2, पिरिडीन मैंने पिरिडीन, देखो ऐसा नहीं लग रहा कि 2 पिरिडीन है इसके अंदर, डाइपिरिडिल, तो यहां से भी लोन पेयर दे सकता है, यहां से भी लोन पेयर, तो इसकी डेंसिटी होगी 2, चार्ज इसके ऊपर नहीं है, ठीक। नाइट्रोसिनियम आयन, नाइट्रोसोनियम, ये भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन यहां से लोन पेयर डोनेट कर सकती है, या ऑक्सीजन जो भी है हमारे पास, ठीक है, लोन पे डोनेट करके, इसके ऊपर चार्ज +1 है, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन देता है, क्या करता है, फिर भी इलेक्ट्रॉन देता है, बोला जाएगा इसको नाइट्रोसोनियम आयन। तो ये थे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स किसके, लिगेंड्स के, जिनमें हमने सीखा कि किसी पार्टिकुलर लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या 0 चार्ज है, हमने सीखा कि उसकी डेंसिटी कितनी है या डेंसिटी क्या है, ये सब आपको याद करने जरूरी है। ये याद आप रट्टा नहीं लगा इनका, जैसे जैसे आप IUPAC नेमिंग हम आगे करेंगे, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ये अपने आप आपके दिमाग में याद होते चलेंगे कि किसको क्या बोला जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। तो हाल फिलहाल लिगेंड्स की लिस्ट आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, जो इंपॉर्टेंट लिगेंड्स है वो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो तो नहीं, अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर हम सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, जो सेंट्रल मेटल एटम है CM में, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम किस तरह से निकाल पाएंगे, उसके लिए आपको इनका चार्ज याद होना जरूरी है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स सीख लेते हैं सेंट्रल मेटल एटम जो है हमारे पास, उसका ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से निकाला जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहां पर, CuNH3 हेक्साइज, और यहां पर लिख दिया मैंने SO4, ठीक है। यहां पर इस सेंट्रल मेटल एटम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, बड़े आराम से सीखेंगे। यदि आपके पास काउंटर आयन दे रखा है, काउंटर आयन, तो पहले तो उस काउंटर आयन को हटा दो, आप यहां से हटाओ, तो इस देखो सल्फेट पे पीछे जाओ, कितना चार्ज था 2-, तो बताइए यदि इस पे 2- है तो इस पे कितना आएगा, इसके ऊपर +2, तो अब इसको हटा दो बस, ये -2 तो हट गया, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा बच्चे, +2, गॉट इट। सबसे पहला काम
इस स्फेयर के ऊपर का चार्ज पता होना चाहिए, इसके ऊपर का चार्ज आपको। अब क्या करना है, देखो इक्वल का साइन लगाओ, ये जो स्फेयर के ऊपर जो चार्ज लिखा हुआ है ना उसको एज इट इज लिख दो +2 बिना किसी साइन चेंज करे। ये स्फेयर के ऊपर जो चार्ज है उसको एज इट इज यहां लिख दो बच्चे, कोई भी आपको साइन चेंज नहीं करना है, इक्वल के इस साइड में लिख दो, लिख दिया। अब आ जाओ कॉपर मेटल पे, मेटल के ऊपर चार्ज मान लो x है आपके पास, x मान लिया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर x है। अब आ जाओ अमोनिया पे, लीगेंड देखो कौन सा है, अमोनिया है ना NH3। अब पीछे जाओ भैया, अमोनिया पे कितना चार्ज था वो पता करके आओ, तो अमोनिया तो न्यूट्रल लीगेंड था, क्या था, न्यूट्रल। तो अमोनिया पे चार्ज होता है बटे 0 0। इनटू में कितने अमोनिया है, 6, तो 6 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो x + 0 = +2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे यहां से +2। तो इसका मतलब यहां पर जो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चे वो कितना है हमारे पास, +2। ये मैं ब्रैकेट में लिख दिया हूं 2 +2। सीख गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए FeCN6 हमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो क्या करना है, पहला काम जो स्फेयर के ऊपर जो चार्ज लिख रखा है उसको एज इट इज लिख दो, देखिए -4 एज इट इज लिख दिया, कोई साइन चेंज नहीं करना, इक्वल के राइट साइड में लिख दो एज इट इज। अब मेटल पे मान लीजिए बच्चे क्या चार्ज है, x। अब चलो लीगेंड के पास, लीगेंड कौन है बच्चे, साइनाइड। पीछे जाओगे तो आपको साइनाइड में -1 चार्ज लिखा मिलेगा, तो देखो इस पे आ गया -1, गॉट इट। कितने लीगेंड्स हैं, 6, तो मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो x 6 1 जा 6, तो -6 हो गए यहाँ पर, -6 इज इक्वल्स टू -4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4 + 6, तो x कितना आ गया बच्चे, +2। तो यहां पर जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चे वो है हमारे पास +2। कितना है, +2। सीख गए हैं। चलिए एक और कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं, Fe NH3 2 Cl2, क्या आ गया है, Cl2। फिर आ गया हमारे पास यहां पर CN2 और यहां पर लिख देता हूं मैं K2। यहां पर इस कॉम्प्लेक्स में हमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सो लेट्स प्रोसीड, चलते हैं भाई कैसे निकालेंगे। तो पहला काम क्या है, काउंटर आयन को क्या कर दो, तोड़ दो, पोटेशियम को हटा दो यहां से। 2 पोटेशियम है तो 2 पोटेशियम पे कितना प्लस आएगा बच्चे, 2 प्लस। तो बताइए इसके कारण इस स्फीयर पे कितना माइनस आएगा, इस पे प्लस है तो इस पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो उस पे आ गया बच्चे -2। जब ये यहां से टूट जाएगा तो इसको नीचे लिख लूं मैं एक बार, आयरन NH3 Cl2 CN2 ऊपर आ गया -2। ठीक है, ये -2 कहां से आए ये क्लियर करें अपने दिमाग में। ये जो पोटेशियम 2 हट गए हैं इन पे तो 2 प्लस आएगा, 2 पोटेशियम पे प्लस प्लस, तो इस पे क्या छोड़ के जाएंगे, -2 छोड़ के जाएंगे। अब चलते हैं, क्या काम बोला मैंने, इस -2 को एज इट इज लिख दो ब्रैकेट इक्वल के उस साइड में बिना कोई साइन चेंज करे, गॉट इट, सीख गए हैं। अब आयरन पे मान लीजिए बच्चे क्या, x। ठीक है, अमोनिया पे चार्ज कितना होता है, 0। कितने अमोनिया है बच्चे, 2। ठीक है, बिल्कुल सही है, प्लस। क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, -1। पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। क्लोरीन कितने हैं बच्चे, 2। ठीक है, प्लस। साइनाइड पे कितना चार्ज होता है, -1। साइनाइड हैं कितने बच्चे, 2। ठीक है, तो बताइए यहां से x, ये तो 0 हो गया, 2 1 जा 2 तो -2, 2 1 जा 2 तो -2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहां से बताइए x की वैल्यू कितनी आई बच्चे, 2 और 2 4, तो कितनी आई निकल के, x की वैल्यू +2। तो यहां पर भी जो आयरन है, आयरन वो किस ऑक्सीडेशन नंबर में हमारे पास, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। समझ गए हैं, चलते हैं थोड़ा सी और दूर, लिखता हूं मैं यहां पर क्रोमियम En2 दैट इज CN2। ठीक है, En2 क्या आ गया है हमारे पास, CN2, और यहां पर आ गया है क्लोरीन। तो यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो पहला काम क्या करेंगे, यदि काउंटर आयन है तो उसको हटा दो। तो क्लोरीन पे तो -1 आएगा,
तो काउंटर आयन अपने से ऑपोजिट चार्ज छोड़ के जाएगा इस स्फीयर पे। तो इस पे -1 है तो बच्चे इस पे क्या आ जाएगा +1। अब क्या करना है, इक्वल के साइड में +1 को लिख देना है एज इट इज बिना साइन चेंज करे। क्रोमियम पे मान लेना है x, या जो भी मेटल है उस पे मान लेना है x। En होता था इथाइलिन डायमीन। आप पीछे जाओगे इसी वीडियो में तो इथाइलिन डायमीन पे कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है बच्चे। तो 0 इंटू में कितना आ गया 2 प्लस साइनाइड पे अभी अभी हमने एग्जांपल करे तो -1 चार्ज होता है। कितने साइनाइड है बच्चे 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। x ये तो 0 हो गया जुगाड़, यहां क्या आ गया -2 इज इक्वल टू +1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे +1 + 2 इज इक्वल टू +3। हेंस जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है यहां पर वो कितना है बच्चे +3 है। क्या है +3 निकाल लेंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी भाई आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने लिख लिया यहां पर निकल दैट इज CO4। ठीक, इसमें आपको निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो आप खुद से देखो क्या कोई काउंटर आयन है, नहीं है, तो इसके ऊपर अब चार्ज कितना माना जाएगा बट्टे 0। यदि नहीं दे रखा, जैसे यहां पर तो दे रखा था, देखो यहां पर -4 पहले ही दे रखा है, पहले ही दे रखा तो ठीक है। कुछ नहीं दे रखा, ना काउंटर आयन ना उसके ऊपर चार्ज लिख रखा, तो उस टाइम पे क्या एज्यूम कर लोगे आप 0 चार्ज है, तो इक्वल टू लिख दीजिए बच्चे 0। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर मान लो x। सीओ था कार्बोनिल, अभी अभी पीछे पढ़ के हम कार्बोनिल पे कोई चार्ज नहीं था, 0 चार्ज था, न्यूट्रल था, तो आ जाएगा 0 × 4 क्योंकि 4 है ना, तो x इक्वल टू कितना आ गया 0। तो यहां पर बच्चे निकल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है बच्चे 0 है। क्या है 0। क्लियर है, अच्छी बात है भाई। चलते हैं आगे। Fe EDTA यहां पर लिखा हुआ है बच्चे -4। बताइए आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो मैंने क्या बोला है, जो ब्रैकेट के ऊपर है उसको एज इट इज इस साइड में लिख लीजिए -4। इस पे क्या मान लोगे आप x, क्या मान लोगे x। EDTA पे कितना चार्ज था, EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड था, हेक्साडेंटेट, लेकिन चार्ज कितना था उस पे वो भी तो याद रखना जरूरी है ना, चार्ज कितना था। ठीक है, तो बताइए भाई उस पे चार्ज कितना था, -4 था चार्ज, आपको ध्यान हो तो -4 x इक्वल टू 0। तो यहां पर आयरन पे कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर मतलब चार्ज नहीं है, आयरन पे कोई भी चार्ज नहीं है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हम पीछे की वीडियो में सीख चुके हैं। चलिए 2-3 एग्जांपल और लेंगे, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम आज। तो भाई एग्जांपल लूं मैं आपके पास, मैंने बना दिया क्रोमियम दैट इज C2O4 दैट इज थ्राइस, यहां पर लिख दिया बच्चे मैंने K3। क्या लिख दिया है K3, नॉट K3, इस K3। पहला काम काउंटर आयन को हटा दीजिए, तो काउंटर आयन भाग गया, तो इस पे तो प्लस 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 आएगा ना, 3 पोटेशियम पे तो 3 प्लस आएगा, तो इस पे कितना आ जाएगा बच्चे -3। तो इस पोटेशियम का अब कोई काम यहां पर नहीं बचा है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मान लेंगे हम x है। अब ये कौन है बच्चे, ये है ऑक्सलेट। आपको ध्यान हो तो COO- ये ऑक्सलेट है। तो ऑक्सलेट पे कितना चार्ज होता है -2, तो लिख देंगे आप -2 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 3 से, इज इक्वल टू कितना आएगा, इज इक्वल टू जो ये ऊपर लिखा हुआ है कितना है -3, तो x - 6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पर बच्चे क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चे वो कितना निकल के आएगा हमारे पास +3 निकल के आएगा। ठीक है भाई, अब तो इनफ हो गए हैं एग्जाम्पल। ठीक है, K2PtCl6 ये भी देख लेते हैं भाई। K2PtCl6 इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं प्लेटिनम का, कि क्या रहेगा प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो पहला काम है बच्चे काउंटर आयन को हटा दीजिए। 2 पोटेशियम, तो 2 पोटेशियम पे प्लस प्लस आएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस माइनस, मींस यहां पर कितने माइनस आ जाएगा बच्चे 2 माइनस। प्लेटिनम पे मान लेंगे आप है x, क्लोरीन पे होता है -1, तो -1। ठीक है, इनटू में कितने क्लोरीन है 6 इज इक्वल टू ये जो चार्ज है ये -2, तो x - 6 इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई है बच्चे +4।
तो यहाँ पर जो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आ जाएगा बच्चे, +4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। अब तक हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या पढ़ चुके हैं। शुरू में हमने बेसिक्स पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, डबल सोल्ट क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा लिगेंड्स के बारे में, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में हमने पढ़ा, और इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा एग्जांपल्स ऑफ लिगेंड्स एंड हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMA, दैट इज सेंट्रल मेटल एटम। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे फिर से आपसे लेकर IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तब तक के लिए आप बने रहें मेरे साथ ज़ेटेंड क्लासेस पे। थैंक यू।